अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 है, उसका टॉपिक है मोशन ऑफ स्प्रिंग। हमें ये प्रूव करना है कि एसएचएम है या नहीं। एसएचएम किसे कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में होने के लिए बॉडी के पास 3 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो बॉडी के पास इनर्शिया होना चाहिए, दूसरा बॉडी का एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, तीसरा बॉडी के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन बॉडी के अंदर हैं तो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि हमें ये फाइंड करना है कि क्या स्प्रिंग का मोशन के अंदर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनता है या नहीं, उसको भी हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो सपोज है कि स्प्रिंग हमने उठाया है, स्प्रिंग को हमने अप्लाइड फोर्स लगाया तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन या डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ। जब स्प्रिंग अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में था तो उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी 0 था। जैसे स्प्रिंग को हमने डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेस जिस पॉइंट पे पहुंचा वो एक्सट्रीम पोजीशन था, एक्सट्रीम पोजीशन पे उसका काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रहा था। जैसे हमने स्प्रिंग को यहाँ से छोड़ा तो स्प्रिंग फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आया। वापस आने के लिए स्प्रिंग को जो फोर्स की जरूरत पड़ी उसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी को बैक करती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। तो हुक ने इसके बारे में हमें बताया। हुक ने कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन और डिस्प्लेसमेंट, या F इज इक्वल टू माइनस के एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस क्या है? यहाँ नेगेटिव साइन है जो शो कर रहा है रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा जो होगा वो बॉडी पे नेगेटिव होगा। दूसरा, अगर हम के स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो रेशियो है अप्लाइड फोर्स और एक्सटेंशन का। अप्लाइड फोर्स और एक्सटेंशन के रेशियो को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एक्स का मीटर है। न्यूटन पर मीटर जो होगा इसका एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होगा। इसका जो डायमेंशन बनेगा mL0T इनवर्स 2 स्प्रिंग कांस्टेंट का, और उसका बेस यूनिट बनेगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, इसका बेस यूनिट बनेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है इलास्टिक लिमिट पे। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि जो मटेरियल है वो कितना इलास्टिक या हार्ड है। जितना मटेरियल आपका हार्ड होगा उतनी उसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, जितना हार्ड कम होगा उतनी उसके अंदर इलास्टिसिटी भी कम होगी। तो टाइम पीरियड मालूम करने के लिए, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन आइसोलेशन या वन वाइब्रेशन भी हम कह सकते हैं उसे। सर्कुलर मोशन के अंदर होता है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर हम जो भी फार्मूले उठाएंगे वो ऑन प्रोजेक्शन ऑफ सर्किल उठाएंगे। ऑन प्रोजेक्शन ऑफ सर्किल के अंदर एक्सीलरेशन का फार्मूला बनता है -w²x, ठीक है, या a = -k/mx, जो हमने पीछे जहां प्रूव किया था इसमें, ठीक है, -k/mx। तो यहाँ हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो यहाँ मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा, ये दूसरा लिखा, माइनस माइनस के साथ x के साथ कट जाएगा तो w k/m स्क्वायर को खत्म करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, और हमें ये पता है कि एंगुलर w क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है? टाइम है। थीटा हमेशा 2π के बराबर होता है। 2π के बराबर क्यों है? क्योंकि जो एंगल बनता है सर्किल का वो 360 के बराबर होता है। तो इसलिए हमने थीटा 2π/t के बराबर किया। तो t अगर वैल्यू किसके बराबर है? k/m है। उल्टा होगा तो m/k, ये टाइम पीरियड का फार्मूला यहाँ मिल जाएगा हमें। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड है। तो हमने t की जगह ये फार्मूला लिखेंगे तो ये 1/2π × k/m होगा। एक चीज और भी मुझे आपको बतानी थी कि हमें ये भी प्रूव करना था कि SHM क्यों है। एक से हुक्स लॉ है तो F ma के बराबर है न्यूटन सेकंड लॉ -kx। a इस तरफ आएगा, k को m मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे डिवाइड करेगा x। मैंने आपको बताया था नीचे या ऊपर जो भी कांस्टेंट होगा पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो a प्रोपोर्शनल टू -x, ये कंडीशन इनर्शिया और एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x अगर होगा तो बॉडी SHM के अंदर होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मोशन ऑफ स्प्रिंग कनेक्टेड बाय स्प्रिंग या इलास्टिक स्प्रिंग के टॉपिक में हम जो है आगे भी इंशाल्लाह आते रहेंगे।